हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ कोन पर। एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 इज अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप। एक कंटेनर है जो टॉप से ओपन है एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट, और ये मेटल शीट से बनी हुई है। इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और इसका शेप कैसा है? फ्रस्टम ऑफ कोन। एंड इसमें इसकी हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज्ड है, इसका मतलब है कि लोअर रेडियाई इज 8 सेंटीमीटर एंड अपर रेडियाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हमें फ्रस्टम शेप का फिगर ड्रॉ करना है और इसमें लोअर रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड अपर रेडियाई 20 सेंटीमीटर पुट करना है। और इसमें वर्टिकल हाइट कितनी गिवन है? वर्टिकल हाइट इज 16 सेंटीमीटर। एंड इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम एक फ्रस्टम ऑफ कोन का कंटेनर ले और इसे हमें मिल्क से फिल करना हो, तो मिल्क से फिल करने में मिल्क का कॉस्ट कितना आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अगर किसी भी कंटेनर में उसमें फिलिंग कैपेसिटी फाइंड करना हो, तो फिलिंग कैपेसिटी के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और यहां पर हमें कॉस्ट फाइंड करना है और इसमें रेट ₹20 पर लीटर गिवन है, यानी रेट इसमें लीटर के फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन फिर हमें इस रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ नेक्स्ट ये होगा 1/3 पाई, इसमें पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। एंड h इज 16 एंड R1 स्क्वायर, R1 इज 20 का स्क्वायर and R2 is 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1/3 3.14 इंटू 16 इंटू ये 400 प्लस दिस इज 64, ये 160 एंड अगेन इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 3.14 इंटू 16 इंटू इन सब का टोटल होगा 4 एंड 12 2 कैरी एंड यहाँ पर होगा 6। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 208। इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 1044.992 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, बट इसमें रेट लीटर के फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे और लीटर में सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1044.992 डिवाइडेड बाई ये 1000 आएगा और यहाँ पर हम लीटर लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 डिवाइडेड बाई 1000। यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब निकालना हो तो हम सिंपली 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और ये आएगा 10449। इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10.449 लीटर एंड इसे राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं 10.4 और इसका राउंड फिगर होगा 45 लीटर, मीन्स वॉल्यूम इज दिस। अब इसमें रेट गिवन है ₹20 पर लीटर, तो यहां पर हम रेट लिख लेंगे। रेट इज ₹20 पर लीटर, यानी 1 लीटर का कॉस्ट होगा ₹20 और हमें इतने लीटर का फाइंड करना है। तो ये आएगा 10.45 लीटर, इसका कॉस्ट क्या होगा? ₹20 इंटू 10.45
एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 209, यानी इस कंटेनर के अंदर मिल्क फिल करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये आएगी 209। अब इसके बाद इसमें हमें फाइंड करना है, also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per centimeter cube। अब इसमें नेक्स्ट हमें इस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल शीट यूज हुआ इसका कॉस्ट फाइंड करना है। अगर हमें किसी कंटेनर में कितना मटेरियल यूज हुआ इसे फाइंड करना हो तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कितने सरफेसेस क्लोज्ड है। इसमें यहां पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका टॉप पोर्शन ओपन है, इट मींस कि सबसे पहले इसमें हम CSA ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे, प्लस इसमें बॉटम सर्कल, ये भी क्लोज्ड पोर्शन है तो इसमें हम बॉटम सर्कल का एरिया भी ऐड करेंगे। यानी इसमें हम मेटल शीट अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ मेटल शीट या फिर एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें हम CSA ऑफ फ्रस्टम लेंगे, प्लस इसमें हम बॉटम पोर्शन का एरिया भी ऐड करेंगे एंड बॉटम पोर्शन का एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर के इक्वल। फ्रस्टम ऑफ कोन होता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम L का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू होगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, किसी का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ होगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट H इज 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस R1 माइनस R2 यानी ये आएगा 12 का स्क्वायर एंड इसका वैल्यू होगा 256 प्लस दिस इज 144 एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 400 एंड L का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि L का वैल्यू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं और मैंने यहाँ पर कॉमन लेकर एंड इसमें वैल्यू भी पुट कर दिया। पाई इज 3.14 लेना है हमें और L का वैल्यू कितना है, 20 इंटू R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 8 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया, R2 इज 8 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 3.14 इंटू 20 इंटू यहाँ पर होगा 28 प्लस 8 का स्क्वायर 64 एंड ये आएगा 3.14 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 16 6 1 कैरी एंड 56 प्लस 64। नाउ नेक्स्ट 3.14 इंटू ये आएगा 4 12 कैरी 1 एंड 6 24। इट मीन्स कि इन दोनों का एरिया कितना होगा 1959.36 एंड इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें कॉस्ट फाइंड करना है एंड इसमें रेट क्या गिवन है, ₹8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें यूनिट फॉर्म में गिवन नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹8। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट फाइंड करेंगे, इसके बाद हम इसका ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू है ₹8। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कॉस्ट होगा 8 डिवाइडेड बाई 100। इट मीन्स कि ये आएगा 0.08। नाउ नेक्स्ट अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और ये आएगा ₹0.08 इंटू 1959.36 एंड ये आएगा 156.74, इतना कॉस्ट आएगा। तो इसका ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा, 156.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th इज अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। एक राइट सर्कुलर कोन है और इसकी हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसमें हम साथ साथ फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। इसकी हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसमें वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। वर्टिकल एंगल पूरा यहां से यहां तक वर्टिकल एंगल होता है, इसमें ओवरऑल 60 है तो यहां से यहां तक कितना आएगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री होगा
एंड ओवरऑल 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है वर्टिकल हाइट इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। इस कोन को मिडिल से कट किया गया, मिडिल से कट किया गया, इट मीन्स कि इसकी ओवरऑल हाइट 20 है तो यहां से यहां तक 10 और ये भी 10 होगा। और जब इसे मिडिल से कट करेंगे, इसे दो तरीके से वैसे कट कर सकते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, बट यहां पर किस तरह से कट करना है, हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इसे हमें बेस के पैरेलल कट करना है, मतलब इसे हॉरिजेंटली कट करना है। और जब इसे हॉरिजेंटली कट करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का शेप बनेगा, ऊपर पार्ट में कोन बनेगा एंड नीचे पार्ट में क्या बनेगा, बॉटम पोर्शन में इसमें फ्रस्टम का शेप होगा कुछ इस तरह से। इसे हम अलग अलग ड्रॉ करके दिखा देंगे। इसमें टॉप पोर्शन में कोन एंड बॉटम पोर्शन में क्या होगा, फ्रस्टम। और इसकी हाइट कितनी होगी, इसे मिडिल से कट किया गया है, टोटल हाइट इसकी 20 है तो यहां से यहां तक 10 होगी और फ्रस्टम की हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसे हम R1 ले लेंगे और ये भी R1 होगा क्योंकि मिडिल से हमें कट करना है तो इसका टॉप पोर्शन और इसका बॉटम पोर्शन दोनों सेम होगा। एंड इस रेडियस को हम R2 लेंगे, यहां पर हम R2 ले लेंगे और इसे हम R1 लेंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। इसको कट करने के बाद जो फ्रस्टम ऑब्टेन्ड होगा इसे हमें वायर में कन्वर्ट करना है। और वायर का शेप कैसा होता है, वायर का शेप होता है सिलेंडर शेप, यानी इस फ्रस्टम को हमें नेक्स्ट सिलेंडर शेप में कन्वर्ट करना है। और इस सिलेंडर की डायमीटर गिवन है, इसकी डायमीटर गिवन है 1/16 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस क्या होगा, 1/32 सेंटीमीटर होगा। और इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। इट मीन्स कि इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। तो इसकी हाइट किस तरह से फाइंड होगी, सबसे पहले इस फ्रस्टम में हम R1 और R2 फाइंड करेंगे, बट यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके R1 और R2 फाइंड करते हैं। इस कोन शेप को ले तो इसमें ये R1 होगा एंड दिस इज 10 और यहां पर क्या होगा 30 डिग्री। मीन्स यहां पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये बेस है क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। एंड एज यू नो दैट P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। एंड इसमें P क्या होगा, यहां पर P होगा R1 डिवाइडेड बाय बेस कितना होगा, बेस इज 10 तो यहां पर हम 10 पुट करेंगे एंड tan थीटा कितना है, इसमें थीटा है 30 डिग्री, यानी यहां पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे। इट मीन्स कि R1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 एंड R1 इज 10 डिवाइडेड बाई √3। नेक्स्ट इसी तरह से हम R2 फाइंड करेंगे। R2 फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल को लेंगे, यहां भी 90 डिग्री होगा और ये बेस होगा एंड दिस इज परपेंडिकुलर और इसमें थीटा क्या होगा 30 डिग्री और इसमें बेस कितना होगा, बेस इज 20 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम इस तरह से लेंगे R2 डिवाइडेड बाई 20, P अपॉन में B इज इक्वल्स टू होगा tan थीटा एंड थीटा क्या आएगा 30 डिग्री। इट मीन्स कि R2 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन √3 एंड R2 इज 20 डिवाइडेड बाई √3। इसमें हमने R1 और R2 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम इस फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इस फ्रस्टम का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि इसी फ्रस्टम को हमने ड्रॉ किया है किसमें, वायर शेप में, यानी इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अब हम एक इक्वेशन सेटअप करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई R स्क्वायर h। नाउ इसमें हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं एंड ये होगा 1/3। h का वैल्यू कितना है, फ्रस्टम की हाइट है 10 तो यहां पर हम 10 पुट करेंगे एंड R1 स्क्वायर, R1 हमने कितना फाइंड किया 10 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा
प्लस R2 इज 20/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 400/3 होगा, प्लस R1 इंटू R2, R1 और R2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 20 यानी 200 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 और ये आएगा 3 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। इसमें रेडियस कितना है 1/32 एंड इसका स्क्वायर है तो हम 1/32 एक और बार लिख देंगे इंटू h हमें फाइंड करना है। ना नेक्स्ट ये आएगा 1/3 इंटू 10 इंटू इन सब का टोटल करेंगे तो ये 700 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू h होगा एंड h का वैल्यू कितना आएगा h इज इक्वल्स टू, इसमें ये 32 इंटू 32 ये न्यूमरेटर में जाएगा, इट मीन्स ये होगा 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 9 होगा एंड h इज इक्वल्स टू ये आएगा 1024, 32 का स्क्वायर 1024 होता है इंटू 7000 डिवाइडेड बाई 9, इट मीन्स h इज इक्वल्स टू आएगा 796444.44 ये आता जाएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली इस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्प्लेस कर देंगे और यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे, मीन्स इसकी हाइट कितनी होगी 7964.44 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।